नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज एक अनदर टॉपिक पर अपना पार्ट नंबर 2 का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 100 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंप्लीट किया था। जिस किसी ने भी वो सीरीज नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट का आई ऑप्शन पर ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं अनदर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एसएससी में बहुत 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 ज्यादा मदद करने वाली है। जो भी सीजीएल और सीएचएसएल देने वाले हैं उनके लिए आपकी बहुत ज्यादा ही मददगार साबित होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा 21 क्वेश्चन है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना यानी कि हर एक एफर्ट करना किसी चीज को पाने में, किसी चीज को अचीव करने में जो कंप्लीट एफर्ट लगता है उसके लिए हम जिस ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेक एवरी एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना कहलाता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अगला है कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है सीधा मुद्दे की बात पर आना, यानी कि घुमा फिराकर कोई भी बात ना करना। जो भी बात करनी है वो कम टू द स्ट्रेट पॉइंट, आप सीधा मुद्दे की बात पर आ जाइए। तो मुद्दे पर आना कहलाता है कट टू द चेस, यानी कि कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि बातों को घुमा फिराकर ना कहना, सीधा मुद्दे की बात को कहना कहलाता है कट टू द चेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। देखिए गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बेकाबू हो जाना, यानी कि जो आपके हाथ में नहीं हो। भाई जो आपके हाथ में नहीं होगा वो चीज आपसे बेकाबू हो जाएगी। दैट मींस कि गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कि किसी चीज का बेकाबू होना। तो यानी कि जो चीज अनकंट्रोलेबल हो जाए, जिस पर हमारा कंट्रोल ही ना रहे, उसके लिए हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि बेकाबू होना। अगला है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। एवरी पाई का मतलब है कि हर किसी एक्टिविटी में अपना क्या कर देना, अपना हाथ होना। कहने का मतलब है कि एक से अधिक काम में लिप्त रहना, यानी कि आपने कोई एक काम यहां पर करा और यहां पर भी पैरेलल दूसरा काम कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, यानी कि एक से ज्यादा कामों में लिप्त होना कहलाता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। क्या कहलाता है? हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर एक उंगली व्यस्त है किसी ना किसी काम में। तो इसलिए इसके लिए हम जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि टू बी इन्वॉल्व्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हॉब्सन चॉइस। देखिए हॉब्सन चॉइस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। हॉब्सन चॉइस जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी विकल्प ना होना। कोई भी विकल्प ना होना कहलाता है हॉब्सन चॉइस, यानी कि नो अल्टरनेटिव। नो अल्टरनेटिव या फिर नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प ही ना बचना या कोई विकल्प ना होना कहलाता है हॉब्सन चॉइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने तकरीबन 14 से 15 बार ये रिपीट किया है। 14 से 15 बार ये वाला आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प नहीं होना। ठीक है, आइए अगले 5 क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक। देखिए अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? आसान काम। क्या होता है? आसान काम। मैंने आपको एक ईडियम और बताया था, अ हार्ड नट टू क्रैक। याद कीजिए पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई ऐसा काम जो बहुत ही कठिन है करना। मैंने तभी आपसे कहा था कि जो काम होना कठिन होता है करने के लिए, उसके लिए हम जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं वो मुहावरा होता है हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो बहुत ही सरल काम है, जिसको हर कोई कर सकता है, जो बहुत ही आसान काम है, उसके लिए हम जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, कोई बहुत ही आसान काम होना, सरल काम होना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। इंपोर्टेंट है, इसे भी एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी, यानी कि किसी भी चीज से दुश्मनी हो जाना। किसी भी व्यक्ति की जब दुश्मनी हो जाती है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेज है एट डैगर्स ड्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो एनिमी, एनिमी का मतलब क्या होता है? शत्रु, और होस्टाइल का मतलब भी क्या होता है? शत्रु। देखिए इस होस्टाइल वर्ड को भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि एक बार एसएससी ने यह भी पूछा हुआ है कि जो फ्रेंडली होता है, जो फ्रेंडली होता है, बताइए इसका एंटोनियम क्या होता है?
ये एक बार आया था सवाल कि फ्रेंडली का एंटोनियम क्या होता है, और ये आपसे पूछा गया था 2020 वाले सीजीएल में जो 21 में हुआ था। उसमें एक शिफ्ट में था कि फ्रेंडली का एंटोनियम क्या होगा, और उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक ऑप्शन होस्टाइल था। तो आप याद रख लीजिए, जो होस्टाइल होता है, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती वाला नेचर। तो होस्टाइल का मतलब दुश्मनी और फ्रेंडली का मतलब दोस्ती। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। तो होस्टाइल इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एंटोनियम और सिनोनियम में भी पूछा गया जाता है। ठीक है, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। क्या होता है एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब? दुश्मनी। दुश्मनी को क्या बोलेंगे हम? या तो एनिमी, हॉस्टाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन ओपन बुक, देखिए ये तो बिल्कुल सरल है, ये फ्रेज तो आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा। इसका आपको शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना, मतलब इसका हिडन मीनिंग आपको समझना है। एन ओपन बुक का मतलब होता है जिस तरह से किताब सबके सामने ओपन है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। भाई ओपन बुक को तो कोई भी पढ़ सकता है। इसी प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दिल में कोई रहस्य ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी के लिए समान है, जिसके मन में कोई भी रहस्य ना हो, उसके लिए बोलते हैं ओपन बुक। और एक हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, खुली किताब। हम हिंदी में कहावत कहते हैं ना उसके लिए कि ये खुली किताब है। क्या है? ये खुली किताब है। तो हम उसको बोलते हैं ना कि ये खुली किताब है। किताब, किताब क्या है? खुली किताब। तो इसका मतलब होता है इन ओपन बुक का मतलब होता है नो सीक्रेट, किसी भी वो व्यक्ति जिसके मन में कोई भी रहस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, देखिए अब पक्षी की आंखों की तरह दिखने वाला दृश्य। अब पक्षी कहां उड़ता है? आसमान में। पक्षी कहां उड़ता है? आसमान में। आसमान से ऊपर की तरफ पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, यानी कि ऐसा कोई दृश्य जो ऊंचाई से देखा जाए। ऐसा कोई दृश्य जो ऊंचाई से देखा जाए, तो हम कहेंगे ऊंचाई से दिखने वाला विस्तृत दृश्य कहलाता है अ बर्ड्स आई व्यू। क्या कहलाता है? अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से किसी चीज को देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू टेक वंस हेड ऑफ, टू टेक्स वंस हेड ऑफ होता है ना कि जब हमें किसी की प्रशंसा करनी होती है कि साहब आपसे बढ़िया तो कोई भी नहीं है, तो टोपी उतार कर उसको एडमायर करते हैं नीचे की तरफ झुक के, है ना? तो उसको बोलते हैं टू टेक वंस हेड ऑफ, यानी कि किसी को देखने के बाद अपनी टोपी उतारकर उसके चरणों में रख देना। दैट मींस उसकी प्रशंसा करना। क्या करना? किसी की प्रशंसा करना, यानी कि एडमायर करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए जो हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो होता है टू टेक वंस हेड ऑफ। क्या कहते हैं? टू टेक्स वन हेड ऑफ। ठीक है, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अगले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्ड कैशल्स इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? खुली आंखों से सपने देखता है, यानी कि हवा हवा में ही सपने देखता है कि मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, लेकिन वास्तविकता में वो कहीं नहीं होता। तो उसको बोलते हैं कि हवा हवा में ख्याल बना लेना, यानी कि बिल्ड कैशल्स इन एयर, यानी कि हवा में महल बना लेना। कहते हैं ना हवा में महल बनाता है, हवाई किले बनाता है, सिर्फ और सिर्फ बात करता है ना? बोलते हैं ना इस वाली बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इंपॉर्टेंट ईडियम है ये आपका। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। देखो इसको कैसे याद करोगे? देखो ओल्ड वर्ड यहां पर आया है। ओल्ड का मतलब है कि किसी ओल्ड चीज की चिप होना, यानी कि उसी की कॉपी होना, और बाप की कॉपी कौन होता है? बेटा। तो कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, यानी कि वैसा ही काम करना जैसे पिता करते हैं। तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यार ये तो वैसे ही कॉपी है जैसे इसके पिता, है ना? तो उसके लिए हम जो ईडियम इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में तो हम ये बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्लिश हील, इसको बोलते हैं एक्लिश हील। एक्लिश हील का मतलब होता है कमजोरी। क्या होता है? कमजोरी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है एक्लिश हील। इसका मतलब होता है कमजोरी, यानी कि वीकनेस पॉइंट। किसी की कमजोरी होना, किसी का वीकनेस पॉइंट होना कहलाता है एक्लिश हील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिट ऑन दी फेंस, भाई फेंस क्या होती है? फेंस आपने देखी होगी, जब हम किसी की फेंसिंग करते हैं तो उसके चारों तरफ हम तारों का एक झुंड तैयार कर देते हैं, है ना? इस तरीके से बॉर्डर पे आपने देखी होगी फेंसिंग हुई हुई। जब कोई देश अपने बॉर्डर को सिक्योर करता है तो उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देता है ना, अपने बॉर्डर पे फेंसिंग कर देता है। फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग तारों का घेरा होता है, नुकीले तारों का घेरा। तो जब नुकीले तारों का घेरा, यानी कि सिट ऑन द फेंस, अब इन नुकीले तारों पर अगर आप बैठेंगे दैट मींस आप किसी परेशानी में फंस चुके हैं। तो इसका मतलब है सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना, यानी कि होल्टिंग। होल्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी दुविधा में हो। होल्टिंग का मतलब याद रख लीजिए, होल्टिंग का मतलब है दुविधा, है ना? ऐसी स्थिति हमारे पास कई बार आ जाती है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ये रास्ता चुनना है या ये वाला चुनना है।
तो इस तरह की दुविधा को बोलते हैं हॉल्टिंग। क्या बोलते हैं? हॉल्टिंग ओपिनियन। क्या बोलते हैं? हॉल्टिंग ओपिनियन, यानी कि अपनी ही सूझबूझ में अटक जाना, यानी कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं, तो दुविधा होना यानी कि सिट ऑन द फेंस। तो होल्डिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियंस के बीच में दुविधा में आ जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग यानी कि किसी की टांग खिंचाई करना। अब टांग खिंचाई का मतलब क्या होता है? टांग खिंचाई का मतलब होता है किसी के मजे लेना। दोस्तों में हम सभी ने ये काम किया है कि कोई हमारा दोस्तों में एक सेंटर होता था, एक ऐसा दोस्त होता था जिसकी हम बहुत ज्यादा टांग खिंचाई करते थे, है ना। हम उसको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत किलसाते थे, तो हम उसको क्या करते थे? हम उसकी लेग को पुल करते थे, यानी कि टू पुल वंस लेग, यानी कि हम उसकी टांग वैसे नहीं खींचते थे। इसका मतलब है कि हम उसकी जो टांग खींचते थे वो मजाक के थ्रू खींचते थे, यानी कि किसी का व्यक्ति का मजाक बनाना, किसी व्यक्ति पर जोक बनाना, मजाक करना, उसको बोलते हैं टू पुल वंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। आई होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे। आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला हमारे पास आ जाता है टू पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ ही रहना, यानी कि सहन करना। भाई टू पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी की साथ रहना या किसी चीज को सहन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है, अब यहां पर मिस द बोट का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे यानी कि नाव का गवा देना। अब नाव का गवाने का मतलब है कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना था, आपको यहां से यहां जाना था, लेकिन वो आखिरी नाव थी जिसको आपने गवा दिया। दैट मींस आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी, यहां से यहां आने की आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी। बस इसी का मतलब यही है कि मिस द बोट का मतलब होता है किसी के लिए मौका गवा देना, किसी चीज का मौका गवा देना, यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या करना? मौका गवा देना कहलाता है मिस द बोट। ठीक है, अगले पर आते हैं ऑफ एंड ऑन। अच्छा ये आपका ईडीएम है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, है ना। क्या होता है? कभी कभी, यानी कि ऐसी चीज जो कभी कभी होती है, यानी कि ओकेशनली। ओकेशनली का मतलब भी ये होता है कि ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती हो, ऐसी पीरियोडिकली, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती हो, ऐसे ही समटाइम्स, ऐसे क्या होता है? समटाइम्स। तो इन तीनों का मतलब ही होता है कभी कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेड इन स्पीच। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। मेड इन स्पीच का मतलब क्या होता है? पहला भाषण, यानी कि फर्स्ट स्पीच। जब किसी की फर्स्ट स्पीच होती है तो उसको हम बोलते हैं ये इसकी मेड इन स्पीच है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है इन द नेक ऑफ टाइम। नेक ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय पर, यानी कि ऐसा कोई काम करना जो सही समय पर किया गया हो, उसको बोलते हैं इन द नेक ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट इन टाइम, समय के अंदर अंदर उस काम को कर लिया गया है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय के अंदर अंदर काम को कर लेना, यानी कि इन द नेक ऑफ टाइम। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।